हम लोग को इतना समझना है कि हम वेक्टर को दो प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मतलब वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो उन दोनों को हम ज़रा समझेंगे कि डॉट को स्केलर क्यों बोलते हैं और क्रॉस को वेक्टर क्यों बोलते हैं। एक होता है डॉट, इसमें डॉट का यूज़ होता है इसलिए डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें क्रॉस मतलब क्रॉस का साइन यूज़ होता है इसलिए क्रॉस बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस को ही हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं। अब इन दोनों के नाम की उत्पत्ति क्यों हुई इतना जान लो कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का तो उनका रिजल्ट जो आता है वो स्केलर आता है, मतलब उनके में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, मतलब उसमें आई जे एंड के गायब हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं उसमें ऐसा होता है कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो भी एक वेक्टर आता है, मतलब उसमें आई जे एंड के का एक ना एक कम से कम कंपोनेंट रहेगा, उसे कहते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं उसे हम कहते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। कि स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ी और कहाँ कहाँ इसका यूज़ है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। अब इतना तो मैं बता चुका हूँ कि इस वाले मल्टीप्लिकेशन में डॉट का यूज़ होता है, इसलिए हम इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब देखो हमारे पास इसको डॉट बोलते हैं, इसको क्रॉस क्यों बोलते हैं। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के दो मेथड होते हैं, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन होती है मेथड। या फिर सिंपली सी अगर हम ऐसे कर दें ए डॉट बी, तो इसका भी मतलब यही होता है कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, और ए क्रॉस बी करो तो भी हम मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं। तो अब ये तुम थोड़े बड़े में पढ़ते थे, तुम छोटे में पढ़ते थे, तो हम सबसे पहले ये आए कि ए फिक्स। तो ये तो देखो जब उन्होंने कहा कि डॉट प्रोडक्ट को किसी ना किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने वहाँ डॉट यूज़ किया है। और क्या बोलते हैं, जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इसलिए ताकि उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो जाए। दोनों में हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, लेकिन दोनों में हमें अलग अलग समझाना है कि ए वाला अलग है और ए वाला अलग है, इसलिए उनमें किसी में डॉट और किसी में क्रॉस का यूज़ किया गया है। यही सिर्फ इतना सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। अगर जैसे ये डेफिनेशन देखो, नोट्स की तुम लोग टेंशन नहीं लेना, ऐप या वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें तुम्हें मतलब लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से तुम्हें सबको बढ़िया नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ जो इतना समझो कि तुम्हें यहाँ समझना है। तो उसने कहा कि अगर हम किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो उसका जो आंसर आता है वो आता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। इसको तुम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा। अब तुम इतना समझ लेना कि जो थीटा क्या है और कौन सी चीज़ क्या है, इतना तो तुम समझ चुके हो कि ए है क्या है, इसको बोलें या इसको बोलें। इन दोनों का एक ही मतलब है कि वो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इतना चीज़ शायद तुम्हारे पास क्लियर है। अगर हम ये बोलना चाहें कि बी क्या है, इतना समझ लेना, ये जो बी है इसको जो हम बोलते हैं उसका नाम क्या है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और यहाँ हम ये लिख दें। अब ये और बता दें कि आखिरकार थीटा क्या है, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन नहीं रह जाए कि आखिर थीटा किसे कहते हैं। तो हम इस थीटा के बारे में बता देते हैं कि जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि मान लो ए वेक्टर ए रहा, मतलब ए वेक्टर और ए रहा
बी वेक्टर, ए वेक्टर ए रहा और बी वेक्टर ए रहा, इन दोनों के बीच में जो मतलब जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उन दोनों के बीच का जो थीटा होता है उसी को हम थीटा बोलते हैं। वही थीटा हमें यूज़ करना, इतना तुम हमेशा याद रखना हम कौन सा थीटा यूज़ कर रहे हैं। अब तुम लोगों को पता होगा कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो हमने क्या कहा, ए जो है उसका है आई जे और के वेक्टर है। हमने कहा जो बी वेक्टर है, हमने कहा जो बी वेक्टर की जो ए वेक्टर की वैल्यू है वो आई जे और के है। बी वेक्टर है उसको हम मान लेते हैं 2i 3j प्लस 4k। इन दोनों का हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सिंपल सा तरीका है इसका, तुम देखो सुनो। तो अगर मैं सबसे पहले बताऊं कि आखिरकार ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, तो सिंपल से तुम्हारे पास मेथड क्या होता है कि इसका जो कोफिशिएंट है आई का वो 1 है उसका स्क्वायर, प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस और जो के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, इन दोनों सबका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, √3। ये क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अगर हम ऐसी सिंपली बी का निकालना चाहें तो हम बी का भी आराम से ऐसे ही मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो हम इसका आंसर निकालने आएंगे 4 9 16 29 नहीं है 24 ऐसा है। मतलब हम लोगों ने क्या किया है, ए और बी दोनों का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। अब हम तुम्हें बताएंगे कि आखिरकार किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं और कितने जल्दी आसानी में। ये सिंपल सा बहुत ही आसान है और मतलब बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे देखो, ए वेक्टर लिखो आई जे और के, बी वेक्टर लिखो 2i प्लस 3j प्लस 4k। यही क्वेश्चन था कि नहीं, इन सब के ऊपर तुम कैप बना दो। तो मैं इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ना ज़्यादा कोई बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो मैं सिंपल सा जो बता रहे हैं वही करते जाना। इसके सामने जो जिसका कोई नहीं उसका एक है कि नहीं, तो जिसका कोई नहीं उसका एक, तो एक इसके सामने है और ये 2 रहा। इन दोनों क्या करो, मल्टीप्लिकेशन करो। आंसर कितना आया 2। इन दोनों प्लस है तो प्लस लगा दो। इसके सामने 1 है और इसके सामने 3 है, इन दोनों को लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आया 3 और फिर ये प्लस लगा दो। अब तुम इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसके सामने 1 और इसके सामने 4 और 4 कर दो। अगर इसको तुम जोड़ोगे तो आंसर आएगा 9। इसका मतलब होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अगर जब हम करते हैं तो क्या आना चाहिए आंसर 9। तो हमने क्या, इसका आंसर आ गया है 9। अब एक हम तुम्हें कोई नेगेटिव का भी लेके बताते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो कि नेगेटिव में हम लोग कैसे करते हैं और पॉजिटिव में हम लोग कैसे करते हैं। तो हम जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा कि हमने कहा ए वेक्टर जो है वो है आई प्लस 2j माइनस के, इन सब के ऊपर कैप लगा लो। अगर हम भूल जाएं तो याद रखना कैप हमेशा आती है। और बी वेक्टर जो है वो है -i प्लस j माइनस 2k, इसके ऊपर एक कैप अगर भूल जाएं तो फिर लगा लिया करो। हमने तुम्हें सिंपल सा मेथड क्या बताया है कि जो जिसका कोफिशिएंट हो उन दोनों को लो और क्या करते जाओ, मल्टीप्लाई। इसके सामने 1 है और इसके सामने 1 है, इन दोनों को करोगे, ये प्लस का ये माइनस को, तो आंसर आएगा -1। अब इन दोनों को जब तुम करोगे, ये प्लस का दोनों करोगे आएगा +2। ये माइनस का ये भी माइनस का, जब दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा +2। जो तुम ओवरऑल करके आंसर देखोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास 3। तुम्हारे पास क्या आ गया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका जो आ रहा है वो आ रहा आंसर 3। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ए डॉट बी, इसका आंसर आया 3। यहाँ तक की सिंपल सी कहानी थी। अब हमारे पास क्या होता है, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर तुम्हारे पास 2 वेक्टर दिए हों, क्या दिए हों, अगर तुम्हारे पास 2 वेक्टर दिए हों तो तुम
उसकी उन दोनों वेक्टर में कितना एंगल था हम वो भी निकाल सकते हैं। तो हमें थीटा भी इस्तेमाल करके मतलब यूज़ करके निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास वो क्या आया था, हमने क्या कहा था, ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। इसी को ए हमारे पास है, इसी को हम घुमा के लिखते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या, और अपॉन में हम क्या लिख देते हैं, ए और बी का मैग्नीट्यूड। तो अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सिंपल से तुम यही कहोगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तुम इसको जो सॉल्व करके देखोगे तो आंसर आएगा 6। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो इसका भी लगभग आंसर 6 आ गया है। तो और हमने तुम्हें बताया कि ए डॉट बी का आंसर कितना है, 3 है, और ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √6, और बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है √6। यहाँ तक कोई समस्या कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। जब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो इन दोनों करोगे तो 1/2, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। और जो 1/2 की अगर वैल्यू होती है, अब तुम्हें देखो इनवर्स में परेशान नहीं होना है, आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। कैलकुलेटर में देखना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है, उसमें सिंपल सी वैल्यू निकाल लेना। जो हमने थीटा की वैल्यू हमने जो निकाली है, थीटा की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। वैसे कुछ वैल्यू याद रखना, कुछ वैल्यू आराम से निकल आती हैं, तो 60 आ रही है। अब तुम्हें पूछोगे कि आखिरकार 60 की वैल्यू कैसे आई है, तो इतना समझ लेना कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये समझ लो कि, तो अगर हमारे पास ए दिया हो तो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू होती है 60। इसका मतलब ये है कि थीटा से नंबर और नंबर से थीटा, इतनी सिंपल सी क्या होती है, कहानी होती है। देखो यार, कोई चीज़ तब तक मज़ेदार नहीं लगती है जब तक उसे रियल लाइफ या अपने हिसाब के काम से ना देखा जाए। कि अब तुम कहोगे डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ तो रहे हैं भैया, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, हमें आखिरकार जानना है कि इसके फिजिकल एग्जाम्पल कहाँ है, इसका हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल सा पहला जो फिजिकल एग्जाम्पल में आता है वो ये है कि अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो वो आता है वर्क में। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F.S। अब F भी वेक्टर होता है और S मतलब डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है। इन दोनों का जब तुम डॉट प्रोडक्ट करते हो, दो वेक्टर का जब तुम मल्टीप्लिकेशन करते हो, तब देखना कि स्केलर क्वांटिटी आती है। मतलब वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नहीं होता ना, नहीं होता ना। अब देखो, अभी तो अपन को सिंपल पता था कि हमें इतना पता था कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है कि स्केलर प्रोडक्ट वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने पर स्केलर क्वांटिटी आ जाए। तो उल्टा अपन ने सोच लिया कि नहीं, अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने पे स्केलर नंबर आता है तो इसका मतलब उसमें हमें कौन सा इस्तेमाल करना है, डॉट प्रोडक्ट। अब तुम एक एग्जांपल और बताएंगे तो वो भी देखना कि वो होता है इंस्टेंटेनियस पावर। देखो ये थोड़े मतलब अगर तुम इसका अगर तुम देखते हो तो पावर इक्वल टू होता है, वो क्या होता है, वो होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। इसका मतलब है कि तुमने अगर पावर का देखा होगा तो कहते हैं कि ए भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर तो लेकिन तुम ये देखते थे हमेशा कि एफ भी वेक्टर है और बी भी वेक्टर है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करते थे तो हमारे पास जो पावर आती थी, पावर सॉरी इसके ऊपर नहीं है, तो पावर जो आता था वो इसकी स्केलर क्वांटिटी आता था। तो ये भी क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखें, शायद तुम लोगों ने अभी तक तो नहीं सुना होगा, लेकिन 12th क्लास में एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। किसे बोलते हैं,
इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में भी ऐसा होता है, इससे हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो इतना समझ लो कि फाई इक्वल टू होता है बी, मैग्नेटिक फील्ड भी स्केलर क्वांटिटी होती हैं और ये एरिया वेक्टर ये भी एक स्केलर मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं और ये मतलब एरिया वेक्टर भी ये भी क्या होता है, वेक्टर होता है। लेकिन इन दोनों का जब तुम मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आंसर आता है स्केलर क्वांटिटीज। अब हम लोग क्या पढ़ना है कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी जो टॉपिक मतलब जो भी हो ना हम पढ़ाते जाते हैं। देखो पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव की हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये शो करता है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों एक ही है। मतलब इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे 2 × 3 इक्वल टू 3 × 2 होता है कि नहीं, ऐसा सेम टू सेम इसकी कहानी है। अब जो हम दूसरा देखते हैं वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव इसका मतलब ये होता है कि ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर, मतलब इन दोनों का जो सम का अगर इससे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उनका आना चाहिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इतनी सिंपल सी क्या है कहानी है। अब दो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर दोनों एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू मतलब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं उनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 0। अब जो तीसरा जो पॉइंट ये है तो वो ये है कि अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो क्या आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका आंसर आएगा ए बी, क्योंकि जब पैरेलल होते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 0 डिग्री। अब चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है कि ए डॉट बी मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर होता है ए बी कॉस थीटा। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या है अपोजिट है मतलब एंटी पैरेलल हैं तो इनका जो रिजल्ट आता होता है माइनस ए बी इसलिए आता है कि थीटा की वैल्यू हो जाती है 180 और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती। ये हो गया तुम्हारे पास कितना चौथी प्रॉपर्टी। अगर हम तुम्हें पांचवी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना स्टार्ट करें तो ये है कि अगर दोनों वेक्टर सेम है मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और क्या है पैरेलल है तो उनका देखो सुनो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा ए कॉस थीटा इक्वल टू और कॉस थीटा 0 है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो मतलब मैग्नीट्यूड और उसके ऊपर स्क्वायर। सिंपल सी ये हो गई हमारे पास इतनी सी कहानी। अब एक चीज़ और बता दें कि अब इन सब का कुछ ना कुछ यूनिट वेक्टर होता ही है कि नहीं। अब देखो हम एक चीज़ तुम्हें बताना स्टार्ट कर रहे हैं वो है बहुत अच्छी खास बात है कि अगर हम आई जे एंड के देखते हैं, इसे आई मानते हैं इसे जे मानते हैं उसे के मानते हैं। क्या मानते हैं आई जे एंड के। तो हम लोग इसे क्या यूज़ करना चाहेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना है 90 है तो आई डॉट जे अगर तुम करोगे वही आता है आई मतलब आई का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा और जे का मैग्नीट्यूड भी 1 आ जाएगा तो 1.1 कॉस कितना है 90, इसका मतलब 0 आ जाएगा। इसका मतलब आई डॉट जे का आंसर होता है 0। अगर हम आई इंटू आई करते हैं
तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। पैरेलल हैं। तो इस और एंगल क्या है, 0 है, तो इसका आंसर आता है 1। 1 काय को आई स्क्वायर आया ना। cos तो अगर हम देखना चाहें तो इसका मतलब है कि आई डॉट आई कैप इक्वल टू जे डॉट जे कैप और के डॉट के कैप, इन सब का आंसर क्या आता है, 1। अगर हम ये देखना चाहें कि आई डॉट जे और जे डॉट के या के डॉट आई, या मतलब कुछ भी तुम ऐसे उल्टे सीधे लिखते जाओगे, मतलब अगर आई जे के जे आई जे कुछ भी हो, मतलब अगर अलग अलग हैं तो इसका आंसर आता है 0। इतना सा है कि ये कहानी है। और अब हम तुम्हें एक चीज़ तो पहले ही बता चुके हैं कि आखिरकार ए डॉट बी का आंसर हम कैसे लिखते हैं। तो वो सिंपल सा है। अगर इसका देखना चाहो, अगर ए को अगर हम मान के चलते हैं कि ए एक्स आई है, ए बाई जे है, और प्लस ए जेड के है, ऐसी तुम बी के लिए लिखो। तो इसका सिंपल सा मैग्नीट्यूड, अगर एक इसको एग्जाम्पल की हेल्प से तुम समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे हम पहले समझा चुके हैं। अगर बी को लिखते हैं तो इसका बी एक्स आई कैप, और इसको अगर हम लिखते हैं कि बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, इन दोनों को जब तुम करोगे तो इतना करना, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन लो तो ए एक्स बी एक्स, और देखो ना ए एक्स बी एक्स और बी एक्स ए एक्स दोनों एक ही लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी वाई ए वाई और प्लस बी जेड ए जेड, इसका जो आंसर आएगा वो मतलब एक ही आएगा, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। नहीं, एक नहीं आएगा, मतलब अगर तुम ए एक्स बी एक्स लिखो या फिर बी एक्स ए एक्स लिखो, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब जो आखिरी जो हम चीज़ देखने वाले हैं वो है कि अगर तुम्हें थीटा निकालना तो कॉस थीटा जो होता है कि ए डॉट बी अप और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अगर अपने देसी तरीके से लिखना चाहें तो ए डॉट बी अपॉन ए बी, अगर और भी देसी तरीके से लिखना चाहें तो ए एक्स बी वाई ए वाई बी जेड ए जेड अपॉन ए बी। ये अब मुझे तो नहीं लग रहा है तुम्हें थोड़ा भी कठिन लगना चाहिए, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। मतलब इसमें जो आखिरी जो इसमें स्केलर प्रोडक्ट में जो बचता है वो है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। मतलब इसको थोड़ा तुम अगर ज्योमेट्रिकली में कैसे विजुलाइज कर सकते हो तो ऐसे करो, जैसे मान लो ए बी वेक्टर है और ये रहा ए वेक्टर। तो अगर तुम ये देखोगे ये क्या है, थीटा है। तो हमने कहा था कि अगर तुम इसका जो अगर तुम कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा बी कॉस थीटा। आ गया कि नहीं? तो यही है, हो गया है। और इन दोनों का जो रिजल्ट आते हैं मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हो कि ए डॉट बी को तुम ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो। मतलब इतना है। अगर तुम इसको देखना चाहो कि ए को यहीं रखे रहने दो और बी को तुम क्या ले जाओ, यहाँ तक ले जाओ। तो ये रहा। तो देखो अगर इसको हम इसका परपेंडिकुलर से डिस्टेंस बनाते हैं, ए रहा थीटा, ए रहा ए, तो इतना में आ जाएगा ए कॉस थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ए बी वेक्टर तो है ही। तो इसका अगर तुम लिखना चाहो इसका लिखना लो कि ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए कॉस थीटा और बी। तुम अगर इसको भी देखोगे तो ए बी, इसको सिंप्लीफाई करते तो ए बी कॉस थीटा, और इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी कॉस थीटा। तुम ये देखोगे चाहे कोई भी मेथड यूज़ करो, आखिरकार दोनों का रिज़ल्ट
एक ही आने वाला है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कई बच्चे कहने लगते हैं कि भैया इसमें थीटा है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन बताया जा रहा है। जो डायरेक्शन बताने का काम है वो आई जे एंड के का काम है। ये थीटा तो ये बताता है कि आखिरकार कितना एंगल है। इन दोनों के वेक्टर में कितनी दूरी है। थीटा ये नहीं बताता कि इनका डायरेक्शन क्या है। थीटा तो ये बताता है कि आखिरकार इन दो जो वेक्टर हैं इन दोनों के बीच में कितना एंगल है।